हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। सबसे ज़्यादा अभी जिसके बारे में आप सुन रहे होंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। तो समझेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इंजेक्शन से कैसे ये अलग है, मेडिसिन, इंजेक्शन और वैक्सीनेशन क्या डिफरेंस है इनमें, इसको हम समझेंगे। कितने टाइप की वैक्सीन्स होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये वीडियो कितना बड़ा होने वाला है पता नहीं, लेकिन जिसको वैक्सीनेशन समझना है सिर्फ, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आपका पार्ट एंड हो गया, वहाँ पर आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइप समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो आपको इसे शेयर कर देना है। शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं वैक्सीन होता क्या है। तो जो वैक्सीनेशन है और जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन टेक्निक है, इंजेक्ट किया जाता है किसी भी मेडिसिन को या वैक्सीन को। जो सिरिंज से, सुई से जो इंजेक्ट किया जाता है उसको इंजेक्शन बोलते हैं। वो एक फॉर्म है इंजेक्ट करने के लिए। और वैक्सीन और मेडिसिन में हम डिफरेंस बता सकते हैं कि मेडिसिन क्या होती है और वैक्सीन क्या होती है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, मेडिसिन और वैक्सीन दोनों अलग हैं। कैसे समझ सकते हैं। अब जो मेडिसिन है वो डिसीज़ पर काम करती है, मतलब हमारी बॉडी में किसी पैथोजन ने अटैक किया और डिसीज़ कॉज किया। अब डिसीज़ हो गई है, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन दी जाएंगी उसको, जो डिसीज़ है, जो उसके बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हुई है डिसीज़, उस डिसीज़ को वो ख़त्म कर देगा। हम ठीक हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वापस से जब वही बीमारी हमें फिर से होगी तो अब हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर मेडिसिन का रोल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जब वापस से ये बीमारी होगी, कोई भी बीमारी, तो हमें फिर से उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तब हम ठीक होंगे। फिर से उन बैक्टीरिया को, वायरस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल हमें करना होगा। ये है मेडिसिन। अब आप समझिए वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन की क्यों बात करते हैं। वैक्सीन जो है कोई मेडिसिन नहीं है, ये किसी डिसीज़ को, बीमारी को नहीं ख़त्म करती, बल्कि ये जो वैक्सीन बनाई जाती है वो जो वायरस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी से बनाई जाती है। अभी हम समझेंगे। हमारा जो शरीर है इसमें इम्यूनिटी डेवलप करने की एबिलिटी होती है। तो जो वैक्सीन है वो काम करती है एंटीबॉडीज़ का बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जब कोई डिसीज़ होगी तो जिस पैथोजन के कारण वो हो रही है, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो हो रही है, उसके लिए एंटीबॉडी बना लेगी। एंटीबॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ेगी, उसको रोकेगी, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये मेडिसिन नहीं है। अब जो वैक्सीनेशन है ये आगे तक काम करता है। जब हम ठीक हो गए, ये जो प्रोटेक्ट हमें कर लिया इस डिसीज से वैक्सीन ने, अब जो आगे फिर से कभी ये बीमारी होती है हमें, तो हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन चुकी है, जो हमारी इम्यूनिटी है डेवलप हो चुकी है। तो वापस से वो वर्क करने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही वो डिसीज़ का पैथोजन आएगा उससे पहचान लेंगे कि ये कोविड का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है, तो जो एंटीबॉडी है कोविड के लिए वो शुरू हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी और फिर से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये मेडिसिन और वैक्सीनेशन में फ़र्क है। और इजी करके आपको मैं बताता हूँ। समझिए, जो हमारा एक शरीर है, साम्राज्य है, कोई कंट्री है जिसके पास आर्मी है, आर्मी बनाने की एबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पहले से सारी आर्मी बना के नहीं रखती। जब तक जो डिसीज़ है, जो दुश्मन है, वो उस लेवल का नहीं आता। कैसे? जैसे कुछ चीज़ों के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है, जो हमारा साम्राज्य है उसमें जो आर्मी है बनी हुई है। जैसे समझ लीजिए तलवार वाली सेना है, उसके लिए आर्मी हमारी डेवलप है। तो अगर तलवार वाला दुश्मन आएगा तो हमारा शरीर लड़ लेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है और पोलियो है, ऐसी बहुत सारी जो है, हेपेटाइटिस है, जिसके लिए वैक्सीनेशन है, जो हमारी बॉडी है तैयार है। लेकिन अब जैसे तलवार वाला दुश्मन है, इसके लिए तैयार है। अब पता चला दूसरे आ गए जो गन्स लेके आ गए, अब इसके लिए तैयार नहीं है, तो अब इसके लिए एक अलग आर्मी बनानी पड़ेगी। इसके बाद पता चला जब तक आर्मी वाले से लड़ रहे हैं तब तक गन वाले से लड़ रहे हैं। उसके बाद कोई तोप लेके आ गया, अब तोप वाले दुश्मन से लड़ रहे हैं, इसके लिए इम्यूनिटी बना रहे हैं, बॉडी हमारी जो है आर्मी डेवलप कर रही है, एंटीबॉडी डेवलप कर रही है। तब तक मिसाइल लेके कोरोना आ गया, तो अब इसके लिए वैक्सीनेशन तैयार हो रहा है, इसके लिए आर्मी तैयार हो रही है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले वैक्सीन कैसे। तो बस इतना आपको समझना है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करने की जो एबिलिटी है वो है। इम्यूनिटी
एक आर्मी बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है लड़ने के लिए, लेकिन पहले से बना के नहीं रखती। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है, जब कोई पैथोजन आएगा तब वो बनाती है और स्टोर कर लेती है, जब भी उसकी ज़रूरत होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी और काम करेगी। ऐसे काम करती है वैक्सीन। अब समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, उसके बाद आएंगे टाइप में। तो जो वैक्सीन नाम है और जो वैक्सीनेशन है ये बताया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने, और ये नाम दिया था वेरियोली वैक्सीनी, जो था स्मॉल पॉक्स ऑफ काउ। इससे जो वेरियोली वैक्सीनी था, इससे इन्होंने वैक्सीन नाम दिया था और वैक्सीनेशन भी इन्होंने ही समझाया था। जो फर्स्ट वैक्सीन है एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है? माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज और डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया मेडिसिन नहीं होती, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो कॉज करते हैं डिसीज माइल्ड फॉर्म में। अब इनको क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन से एनिमल या पर्सन के अंदर, जो एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए एनिमल्स में करते हैं या फिर ह्यूमंस में। पहले एनिमल ट्रायल होता है फिर पर्सन में करते हैं। और बहुत सारी जो एंटीबॉडी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है वो जानवरों में भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे काउ पॉक्स है और चिकन पॉक्स है, तो उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंजेक्ट किया जाता है एनिमल और पर्सन में। क्यों किया जाता है? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी और इम्यूनिटी, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब हमारे अंदर जो पहले से नहीं है हमें एक्वायर्ड करनी पड़ती। तो ये हमने समझ लिया, ये आपको क्लियर हो गया। कंटेंट्स ये क्या इसके अंदर होते हैं? वैक्सीन के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे बीमारी हो रही है, उसके डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर इनएक्टिवेट ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर प्यूरिफाइड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, जो प्रोटीन्स है और भी जो चीज़ें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन बनाई जाती है। क्योंकि ऐसा लगेगा कि जब जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसको ही इंजेक्ट करना है तो फिर हमें बीमार ही हो जाने दीजिए, हम बीमार हो जाएंगे, अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो वैसा भी होता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट हुआ, बहुत ज़्यादा उसकी एबिलिटी डैमेज करने की ज़्यादा हुई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। माइल्ड फॉर्म में बनाया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिवेटेड फॉर्म, अभी जो हम टाइप देखेंगे उसमें हम समझेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वायरस को ही, जो ज़्यादा घातक वायरस है उसको ही इंजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता। इसलिए वैक्सीनेशन में टाइम भी लगता है, वैक्सीन को बनाने में टाइम भी लगता है। तो चलिए, जिन्हें सिर्फ वैक्सीनेशन समझना था कि वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, मेडिसिन क्या होता है, उनके लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझ रहे हैं टाइप्स, कितने टाइप्स की वैक्सीन होती है, कैसे बनाई जाती है। चलिए समझते हैं। तो चलिए अब टाइप समझते हैं। बहुत सारे टाइप की वैक्सीन होती है, तो आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जो होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो सबसे पहले हमने जो समझा अभी पहले कि जितनी वैक्सीन बनेगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनेगी। जिस डिसीज़ को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, उसी से वैक्सीन बनाई जाती है। तो पहला है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब इसमें क्या होता है, देखिए, कंटेन इनएक्टिवेटेड बट प्रीवियसली विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसको लेते हैं, लेकिन जो पहले के समय में बहुत ज़्यादा विरुलेंट था। विरुलेंट सब फिर से आएगा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एबिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी कितनी एबिलिटी है डैमेज करने की। तो क्या कंटेन करता है? इनएक्टिवेटेड बट जो पहले विरुलेंट था। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जो पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो क्या कंटेन करेगा? इनएक्टिवेटेड बट प्रीवियसली विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड देखिए, एशिनेटेड वैक्सीन है। इसको क्या बोलते हैं? एशिनेटेड वैक्सीन क्या होती है, क्या कंटेन करेगी? कंटेन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद रखना है। इसमें इनएक्टिव नहीं होता, इसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो जैसे हमने पहले समझा कि अगर जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो स्ट्रांग है, उसको इंजेक्ट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, पर हम यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं। तो आगे समझना है हमें, कंटेन्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीक पैथोजन को इसमें लेते हैं, उसकी जो विरुलेंस है उसको रिड्यूस कर जाता है, रिड्यूसिंग विरुलेंस। तो ये होता है एशिनेटेड वैक्सीन। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? येलो फीवर, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वायरस। और
ज़्यादातर जो है वायरल डिसीज़ के लिए होता है। ये जितनी भी डिसीज़ है, येलो फीवर, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, ये सब वायरल है। एक और होता है जो टाइफॉइड, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है जो एस्यूनेटेड वैक्सीन इसमें बनती है। अब जो थर्ड है वो है टॉक्सॉइड वैक्सीन। अब देखिए, इसमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म ले रहे थे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसमें लाइव फॉर्म ले रहे थे। अब इसमें मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक, मतलब जो टॉक्सिन्स हैं उसके, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके टॉक्सिन से बनाया जाता है, डायरेक्ट वायरस से नहीं बनाया जाता। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, टॉक्सिक कंपाउंड्स मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड्स, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं ले रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सबसे कॉमन टिटनेस, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो इसमें आप देखेंगे वैक्सीन में तो लिखा होता है टिटनेस टॉक्साइड, और एक एग्जाम्पल है डिप्थीरिया। अब आगे चलते हैं। फोर्थ जो है सब यूनिट वैक्सीन। अब सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है? देखिए, यूज फ्रेगमेंट ऑफ पैथोजन। इसमें पैथोजन का फ्रेगमेंट लिया जाता है, पूरा का पूरा पैथोजन नहीं लिया जाता है। रेदर देन यूज होल पैथोजन। जो ये वैक्सीन है इनको होल पैथोजन वैक्सीन भी बोलते हैं। जो इनएक्टिवेटेड है, जो एस्यूनेटेड है, इनको होल पैथोजन वैक्सीन भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा पैथोजन इसमें लिया जाता है जो बीमारी कॉज कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है। सब यूनिट में फ्रेगमेंट ऑफ पैथोजन लिया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस कंपोज्ड ऑफ सरफेस प्रोटीन ऑफ वायरस। जो सरफेस प्रोटीन होता है सिर्फ उसको लिया जाता है, पूरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नहीं लिया जाता हेपेटाइटिस बी वायरस को बनाने के लिए। अब जो कंपोज्ड ऑफ सरफेस प्रोटीन ऑफ वायरस है, ये कहाँ से बनाया जाता है? जो क्रोनिक पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का, उनका जो ब्लड सीरम है उससे ऑब्जर्व किया जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे समझते हैं। सब यूनिट के बाद फिफ्थ है कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होगा? कंबाइन, दो चीजों को कंबाइन करेंगे। देखिए, कंबाइन अ वीक एंटीजन टू स्ट्रॉन्ग एंटीजन, एंटीजन लिखा, एंटीजन। तो कॉन्जुगेट क्या होगा? एक वीक एंटीजन लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन, इसको कंबाइन करेंगे और फिर ये वैक्सीन तैयार होता है, इसको इंजेक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ये जो अप्रोच है, जो कंजुगेटिव वैक्सीन का अप्रोच है कि एक वीक एंटीजन लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन लेंगे, ये परफॉर्म किया जाता है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है इसके लिए। इसमें सिंपली हम समझे तो ये होता है कि वीक एंटीजन और स्ट्रॉन्ग एंटीजन को जब कंबाइन करके डाला जाता है वैक्सीन में, तो जो वीक एंटीजन है इसके लिए स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज जल्दी प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसके बाद सिक्स्थ है हेट्रोलॉगस वैक्सीन। हेट्रो मतलब अलग अलग होते हैं। अब इसको जेनेरियन वैक्सीन भी बोलते हैं। जेनेरियन वैक्सीन क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने समझा था एडवर्ड जेनर के बारे में, जिन्होंने बताया, तो स्मॉल पॉक्स पे ही उन्होंने काम किया था जो काउ पॉक्स है, इसलिए इसको जेनेरियन वैक्सीन भी बोलते हैं, हेट्रोलॉगस। देखिए, इसमें क्या होगा? पैथोजन ऑफ अदर एनिमल, मतलब दूसरे एनिमल से जो हमें डिसीज हो रही है उनके पैथोजन लेके वैक्सीन बनाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए, काउ पॉक्स टू प्रोटेक्ट स्मॉल पॉक्स। देखिए, जो काउ पॉक्स है उससे जो वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, तो काउ पॉक्स टू प्रोटेक्ट स्मॉल पॉक्स, जो काउ पॉक्स है उससे बनाया जाता है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। वैसे एक एग्जांपल है बीसीजी फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो जानवरों में होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस, उससे बनाई जाती है किसकी वैक्सीन? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की। तो जो ह्यूमंस के लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन बनाई जाती है वो माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो जानवरों में होता है, उससे वैक्सीन बनाई जाती है। तो इसीलिए ये हेट्रोलॉगस है, मतलब पैथोजन कहाँ से ले रहे हैं? एनिमल से, दूसरी स्पीसीज के लिए। अब देखिए, जो 7 है वो है आरएनए वैक्सीन। ये नोवेल टाइप, नई टाइप की वैक्सीन है जो कंटेन क्या करती है? न्यूक्लिक एसिड ऑफ आरएनए, न्यूक्लिक एसिड आरएनए। जो वायरस है उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको यूज करके ये वैक्सीन बनाई जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है, देखिए, नंबर ऑफ आरएनए वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट अगेंस्ट कोविड-19। जितनी अभी बहुत सारी वैक्सीन बन रही हैं, वो जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, जो बन रही हैं, वो आरएनए वैक्सीन ही बनाई जा रही हैं। इसके बाद भी, तो ये है कुछ टाइप, इसके बाद भी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है जो बहुत अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती है,
सिंपली ये 7 टाइप की वैक्सीन हमने देखे, तो आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है वैक्सीन के टाइप। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों इतना समय लगता है, कितने टाइप की वैक्सीन होती है, ये हमने थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आपको लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी आप बता सकते हैं। वैक्सीन के बारे में और जानना चाहते हैं, जो कोविड वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और जो कोविशील्ड है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप अगर कमेंट कर देंगे तो जल्दी हम ट्राई करेंगे उस पर भी वीडियो लेके आएँ, उसको भी समझने का हम ट्राई करेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।